हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमन राणा। स्टॉक मार्केट की न्यू जर्नी में आपका स्वागत है। हमने जो थर्ड सेक्टर सेलेक्ट किया है वो है ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। भारत में इसकी मेजर 3 ही कंपनीज हैं, डिक्सन, केन्स और अंबर इंटरप्राइजेज। डिक्सन और केन्स के बारे में लास्ट वीडियो में मैं चर्चा कर चुकी हूँ, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। आज हम अंबर इंटरप्राइजेज के बारे में बात करेंगे। यह कंपनी भारत के एयर कंडीशनर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स उद्योग की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी यदि टाइप ऑफ बिजनेस की बात करें तो यह कंपनी एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, यानी कि दूसरी ब्रांड्स के लिए उत्पादन और डिज़ाइन तैयार करती है। इस कंपनी के भारत के रूम एयर कंडीशनर बाज़ार में हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा अधिक है, इसलिए इसको इस क्षेत्र में बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मार्केट लीडर भी कहा जाता है। कंपनी की स्थापना 2 अगस्त 1990 में हुई थी, पंजाब के जालंधर शहर में हुई थी। पहले कंपनी का नाम अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था, लेकिन फिलहाल 2017 से कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो दलजीत सिंह जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जबकि जसवीर सिंह कंपनी की सीईओ है। यह कंपनी भारत के 10 में से 8 एसी ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है। जो भी आपने फेमस नाम सुना है एसी को लेकर के, उस कंपनी के एसी के पार्ट्स यही कंपनी बनाती है। जैसे एलजी के लिए, वोल्टास के लिए, वर्लपूल के लिए, ब्लू स्टार जैसी कंपनी, जो भी आपने नाम सुना, सब के लिए एसी पार्ट्स यही बनाती है। यह कंपनी इंडोर यूनिट्स बनाती है, आउटडोर यूनिट्स बनाती है, विंडो एसी बनाती है। कंपोनेंट्स के तौर पर हीट एक्सचेंजर, मोटर्स, पीसीबी असेंबली, सीट मेटल्स जैसे पार्ट्स भी यही बनाती है। माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स भी कंपनी बनाती है। रेलवे, मेट्रो, बस और डिफेंस के लिए एसी और अन्य उपकरण तैयार करती है कंपनी। यदि कंपनी के लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न को अलग करके उसे बाज़ार में लिस्ट करने का प्लान बनाया है। कंपनी ने 500 करोड़ निवेश करके पंजाब में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाने की घोषणा की है कंपनी ने फिलहाल। कंपनी के यदि टेक्निकल चार्ट की बात हम करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने 8,600 का हाई लगा है। वहाँ से इसमें करेक्शन आया, 5,400 कंपनी का प्राइस हो गया। डिस्काउंट हो गया था लगभग 30% का। अब ये कंपनी ने रिकवरी स्टार्ट की और आज ये 8,000 पर फिर से खड़ी है। यहाँ से कंपनी अपना राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करेगी, 8,600 जाएगी। वहाँ फिर ये कुछ दिन कंसोलिडेशन या थोड़ी बहुत गिरावट करेगी और फिर ये फिर से ऊपर जाना स्टार्ट करेगी। 11,800 इसका टारगेट रखा हुआ मैंने। समर स्टार्ट हो गया है। जो भी कंपनीज एसी से रिलेटेड काम करती है उनमें इस टाइम मार्च से लेकर के अक्टूबर तक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि उनके प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ती है। पुराने एसी सर्विसेज होंगे, नए एसी सप्लाई होंगे, तो ऑफकोर्सली सेल बढ़ेगी। सब सेल बढ़ेगी तो कंपनी ग्रोथ करेगी। ये सही टाइम है ऐसी कंपनी में एंट्री लेने का। यहाँ से अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी।